राधे राधे सभी को। तो आज हम करने जा रहे हैं आपका टॉप 75 डीएसए सीरीज का डे 8। एंड क्वेश्चन आपका क्या है आज जो हम टारगेट करने वाले हैं। एंड आई होप आप प्रिपेयर कर रहे होगे ठीक से सारी वीडियोस, क्योंकि देखो टॉप 75 की सीरीज है तो आप डे मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन कभी करो तो अभी लाइक 75 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलो, क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और जैसे आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो देखो, एक बार देखो, नहीं आ रहा उसका अप्रोच देखो, ठीक है कैसे हुआ, ठीक है उसे समझने की कोशिश करो, नहीं आ रहा दोबारा देखो, ठीक है फिर दोबारा देखो, ठीक है फिर उसके बाद जब आपको थोड़ा हाँ लगे कि हाँ ठीक है समझ आ गया पर बिल्कुल नहीं सेट हुआ माइंड में, तो 2 दिन बाद दोबारा उसे करने की कोशिश करो, ठीक है इससे आपको आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है स्टार्टिंग में जब पहली बार कोई न्यू क्वेश्चन देखते हैं तो वो डिफिकल्टी होती है उसे समझने में, पर धीरे धीरे समझ आने लगता है कि वो कैसे होता है। ठीक है क्योंकि लाइक मैंने भी जब ये क्वेश्चंस पहली बार देखे तो आई वॉज नॉट एबल टू डू देम, बट लाइक अप्रोच देखा, समझा उसे, ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करा तो वो आ जाता है धीरे धीरे। डीएसए लाइक ऐसा है कि आप आज करोगे फिर आप कल नहीं करोगे ना तो आप परसों को कोई बेनिफिट नहीं है उसका। तो द मेन थिंग इज टू प्रैक्टिस। तो आप डेली एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। एंड अगर आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चन नहीं हो रहे, हार्ड की तो मैं बात ही नहीं कर रही, पर अगर मीडियम लेवल के नहीं हो रहे तो फिर आप इजी पे जाओ, ठीक है एक इजी करो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप मीडियम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है बट द मेन थिंग इज यू हैव टू, ठीक है क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो इट विल बी डिफिकल्ट इन केस ऑफ डीएसए, बिकॉज डीएसए इज लाइक समथिंग यू हैव टू डू रेगुलरली, ठीक है इट इज लाइक तुम्हारा खाना, ठीक है उसके बिना तुम नहीं रह सकते, अगर तुम भूल गए खाना खाना तो भूल गए बस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डे 8, ठीक है पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे आपका डे 8 और आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड। प्रॉब्लम नंबर है आपकी, प्रॉब्लम नंबर शायद 56 है, और ये है आपका, हाँ मर्ज इंटरवल्स, ठीक है मर्ज इंटरवल्स, ठीक है फटाफट से चल के क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है देखो, क्वेश्चन दे रहा है कि आपके पास एक एरे है इंटरवल्स नाम का, ठीक है आपके पास एक एरे है इंटरवल नाम का, फिर इंटरवल आई जो है आपका इस फॉर्म में दे रखा है। इंटरवल एट आई मतलब समझ रहे हो ना, इंटरवल एट जीरो, मतलब ये 2D एरे टाइप से है, ठीक है इंटरवल एट जीरो पे 2 वैल्यू है, इंटरवल एट 1 पे 2 वैल्यू है, इंटरवल एट 2 पे 2 वैल्यू है, 3 पे 2 वैल्यू है, ठीक है। इंटरवल एट जीरो पे 2 वैल्यू है जो डिनोट कर रही है, एक आपका पहला स्टार्ट डिनोट कर रही है और दूसरा आपका एंड डिनोट कर रही है, ठीक है। तो आपके पास इंटरवल्स है और वो आपके स्टार्ट और एंड डिनोट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मर्ज ऑल ओवरलैपिंग इंटरवल, आपको सारे ओवरलैपिंग इंटरवल मर्ज करने हैं। इसका मतलब अभी हम समझेंगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो हमें ओवरलैपिंग इंटरवल्स मर्ज करने हैं और हमें एक एरे रिटर्न करना है, फाइनल एरे रिटर्न करना है जिसमें कोई भी ओवरलैपिंग इंटरवल्स नहीं हो। तो मेन थिंग इज कि आपको यू हैव टू ओवरलैपिंग इंटरवल्स, ठीक है इंटरवल्स हमें गिवन है और हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स, ठीक है। तो इसका एक बार एग्जांपल से समझते हैं कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। पहली चीज तो देखो, ओवरलैपिंग का मतलब है इसका लाइक ही वांट्स टू से दैट द क्वेश्चन कि आपका जैसे 1 और 3 है पहला इंटरवल, ठीक है एंड दूसरा इंटरवल है आपका 2 और 6 ही ले लेते हैं, ठीक है क्वेश्चन वाला। तो इस इंटरवल में क्या क्या वैल्यू है, स्टार्ट, ये स्टार्ट है, ठीक है एंड ये एंड है। ये स्टार्ट एंड एंड का मतलब क्या है कि इसके अंदर 1 2 3 है, ठीक है एंड ये स्टार्ट है एंड ये एंड है, ठीक है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर है 2 3 4 5 6। अब इन दोनों में देखो, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है तो ये दोनों इंटरवल्स माने जाएंगे ओवरलैपिंग क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है। तो आपको ऐसे इंटरवल्स को क्या कर देना है, मर्ज कर देना है,
ठीक है। अब अगर आप इस इंटरवल को बना दो 1 6, ठीक है, तो ये मर्ज हो गए। ठीक है, तो हमें ऐसे इंटरवल्स को मर्ज करना है। तो मर्ज हमने कैसे करा कि सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को लेके मर्ज कर दिया। अब जैसे वो क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन क्या है, वो पहला एग्जांपल जो है आपका, पहला एग्जांपल जो आपका है वो ये है, लाइक ऐसा कुछ है 2 6, ठीक है, और 1 3 और 8 10, ठीक है, एंड 15 18, ठीक है। ये आपका एक 2D एरे के टाइप से गिवन है, और 1 3 को पहले ले लो, शॉर्ट कर लो जिससे आपको इजी रहे। ठीक है, इसको मतलब कुछ नहीं करा है मैंने, बस इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा है और आपको शॉर्ट करना भी पड़ेगा, वो क्यों करना पड़ेगा भी हम समझेंगे। फिलहाल अभी ये देखो, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको ओवरलैपिंग इंटरवल्स को मर्ज करना है, तो पहले आप इन दोनों को देखो। तो 1 2 3, फिर 2 3 4 5 6, ये आपका पहला इंटरवल और ये आपका दूसरा इंटरवल। अब इसमें देखो 2 3 और 2 3 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे, मतलब छोटा और बड़ा। ठीक है, तो ये दोनों मर्ज हो गए, क्या बने, 1 और 6। ठीक है, अब आपका न्यू इंटरवल ये है। अब आपके पास इंटरवल्स हैं ये, ठीक है, एंड ये। अब आप देखो 1 और 6, 1 2 3 4 5 6, दूसरा क्या है 8 9 10। क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन है, नहीं है, तो हम 1 6 और 8 10 दोनों को रखेंगे। ठीक है, फिर अगली बारी में हम लास्ट वाले को आगे वाले से चेक करेंगे। तो 8 9 10 था, और अगला है 15 16 17 18। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो हम दूसरे वाले को भी ऐसे रख लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारा काम है कि सारे हमें ओवरलैपिंग इंटरवल्स को देखना है और उनको मर्ज कर देना है। ठीक है, अब जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन हो, जैसे ये है 1 4 और 4 5, ठीक है, 1 4 और 4 5 है। अब ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, दूसरा है 4 5। अब ये देखो ये दोनों सिक्स सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे सबसे छोटा और सबसे बड़ा। सबसे छोटा सबसे बड़ा इसलिए ले रहे हैं जिससे बीच के सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाएं, कवर हो जाएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 5। अब जैसे आपका कोई दूसरा है 4 7 और 1 4, 4 7 और 1 4, ठीक है, 4 7 और 1 4। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले काम क्या करना है, इसको ना शॉर्ट कर लो। शॉर्ट करोगे तो क्या होगा कि आपको जो छोटा वाला है वो सबसे पहले आ जाएगा, जिससे आपको मर्ज करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो 1 4 आगे आ गया, और 4 7 आपको पीछे आ गया, मतलब फिर आपको मिनिमम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस पीछे वाले को सबसे बड़ा ले लो। ठीक है, मर्ज शॉर्ट करने से ये फायदा होगा कि आप, नहीं तो आप ऐसे रखोगे तो आपको मर्ज करने के लिए मिनिमम भी फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको पहले से शॉर्ट कर लोगे तो मिनिमम आपको पता है कि हाँ मेरा जो पहली वैल्यू है, मतलब कि आपकी इंटरवल, ठीक है, इंटरवल एट जीरो, ये जीरो वाले तो हुआ, एट जीरो। ठीक है, जीरो पे जीरो, मतलब जैसे ऐसे होता है 2D एरे। ठीक है, तो 0,0 वाली पोजीशन ही तो हुई ये वाली। ठीक है, तो मेरे को पता है कि मेरा ये जो है वो मिनिमम ही है, तो ये तो मेरे को लेके ही चलना है। ठीक है, अब ये देखो, इसमें देखना है हमें, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया, फिर ये 5 6 7। ठीक है, अब ये देखो कॉमन आ रहा है ना, तो हमें कर देना है इसको मर्ज। 1 तो हमारा ले लिया और दूसरे का मैक्सिमम, तो 1 7, ये हमारा बन गया फाइनल। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखते हैं ये सब। सो द अप्रोच इज प्रिटी सिंपल, लाइक सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है शॉर्ट। ठीक है, नीचे लिखते हैं इसको ऐसे हटा के। तो फर्स्ट स्टेप इज आपको करना है शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट मैंने बता दिया आपको क्यों करना है, जिससे आपको मिनिमम वाला पहले ही मिल जाए शांति से। ठीक है, हमारे एग्जांपल, हम वही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं 2 6। ठीक है, ये आपके इंटरवल्स हैं, और 1 3 एंड 8 10 एंड 15 और 18। ठीक है, ये आपके इंटरवल्स हैं। अब आपको शॉर्ट करना है पहला, और दूसरा काम जो करना है अभी हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला काम तो है आपको शॉर्ट कर देना, तो शॉर्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 1 3। ठीक है, ये आपका इंटरवल है, इंटरवल है। ठीक है, 1 3 और 2 6
पहले नंबर के बेसिस पे शॉर्टिंग हो रही है, ठीक है। तो 2 6 और 2 1 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, फिर 2 से बड़ा क्या है 8 10 और 15 18, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग इज कि आपको एक वेक्टर ले लेना है, ठीक है, आपको एक 2 डायमेंशनल वेक्टर ले लेना है जिसमें आप रिजल्ट स्टोर करने वाले हो, ठीक है। मर्ज्ड नाम का हमने एक वेक्टर ले लिया। फिर आपको क्या करना है, एक एक करके एक एक इंटरवल निकालना है इसमें से। तो आप क्या करोगे, एक फॉर लूप चला दोगे, ठीक है, फॉर ऑटो एंड इंटरवल इंटी ले लेते हैं, ठीक है, या इंटर ले लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इंटरवल्स में से एक एक इंटरवल इंटर देखो, ठीक है, इंटरवल में से एक एक इसमें से ट्रेस होता रहेगा इससे, ठीक है। अब हमने चला दिया। अब द फर्स्ट थिंग इज वी विल डू लाइक, हम चेक करेंगे कि अगर इफ हमारा या तो मर्ज्ड है, मतलब अभी तक उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर ये एम्प्टी है, ठीक है, हमारा ये एम्प्टी है, या फिर और हमारा जो मर्ज्ड है, ठीक है, मर्ज्ड में हम क्या कर रहे हैं, इंटरवल्स डालते जा रहे हैं, तो या तो एम्प्टी है, तो अगर एम्प्टी होगा तो पहला इंटरवल हम नॉर्मली डाल देंगे, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो हम पहला डाल देंगे, तो मतलब पहले तो एम्प्टी होगा इनिशियली मर्ज्ड, तो जब यहाँ आएंगे तो वो एम्प्टी है मर्ज्ड, तो उसमें हमने 1 3 डाल दिया, ठीक है, 1 3 डाल दिया। अब हमें क्या चेक करना है नेक्स्ट बारी में इसके लिए कि ये इसका मतलब मर्ज्ड में क्या आएगा नहीं क्या आएगा, ठीक है। मतलब कि लाइक देखो 1 3 है हमारे पास, अब हम इसके लिए चेक कर रहे हैं, तो सेकंड इंटरवल हमारे पास आ गया 2 8 और मर्ज्ड में हमारा 1 3 है। तो हम चेक करेंगे अगर मर्ज्ड, ठीक है, डॉट मर्ज डॉट बैक, ठीक है, मतलब जो लास्ट एडेड है वो वाला इंटरवल, ठीक है, अगर मर्ज डॉट बैक की फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, मर्ज डॉट बैक की फर्स्ट पोजीशन पे मतलब यहाँ, अगर ये वाला एलिमेंट, ठीक है, 1 3 और सेकेंड है 1 2 8, अगर हमारा ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से कम है या ज्यादा है, उसके बेसिस पे हम करेंगे, ठीक है। अगर ये वाला एलिमेंट हमारा इस वाले एलिमेंट से लेस देन है, ठीक है, अगर लेस देन है हमारा किससे, जो हमारे यहाँ से आ रहा है इंटर एट 0, ठीक है, क्योंकि हमें इससे चेक करना है ना, तो ये तो इंटर का 0 पोजीशन हुआ और मर्ज्ड डॉट बैक का ये 1 पोजीशन हुई, ठीक है। अगर लेस देन है, ठीक है, मतलब जैसे इन इस वाले केस में देखो 2 8 और 8 10, सॉरी ये 2 6 था, ठीक है, ठीक है। अगर इस वाले केस में देखो, अगर ये है, अगर हमारा ये वाला इससे छोटा है, तो हमें क्या करना है, हमें कोई मर्जिंग नहीं करनी है, ओवरलैपिंग है ही नहीं कोई, हम सीधे इसको उठा के मर्ज्ड में डाल देंगे। तो हमें क्या करना है, मर्ज डॉट पुश बैक, ठीक है, पुश बैक हम ये वाला इंटर डाल देंगे पूरा उठा के, ठीक है। तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है, अगर हमारा ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से छोटा है, ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग है ही नहीं। अब बात आती है एल्स की, ठीक है, अगर ये बड़ा है तो देखो ओवरलैपिंग है, देखो अगर ये देखो अगर तुमसे आगे वाला बड़ा है तो इसका मतलब तुम उसमें इंक्लूड हो रहे हो ना। अगर मेरे पास 5 है और इधर मैंने 2 लिख दिया, अगर 1 से लेके 5 है और मेरे पास 2 है और ये तुमसे बड़ा है, अगर 5 तो 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब 2 आ चुका है ना उसके अंदर पहले से, इसलिए हम चेक कर रहे हैं वाली कंडीशन। अगर 3 होता और यहाँ 4 होता तो 3 तो लेस देन है, तो 4 तो इंक्लूड नहीं हो चुका ना उसमें, इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि अगर बड़ा है तो इसका मतलब वो इंटरवल उसके अंदर आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम करेंगे कि अगर वो बड़ा है, ठीक है, तो हम कर देंगे मर्ज्ड डॉट बैक, ठीक है, जो वो लास्ट वाला ऐड हुआ है
उसकी फर्स्ट इंडेक्स पे, क्योंकि हमें ये वाला ही तो अपडेट करना है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम चाहिए। हमने क्या किया था लास्ट टाइम कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए, तो हम कर देंगे मर्ज डॉट बैक में हमारा मैक्सिमम आ जाएगा मर्ज डॉट बैक एट 1। ठीक है, इसी वैसे आएगा, मैं अभी सिंटेक्स वाइज नहीं लिख रही पर आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसका और इसका मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो इंटर एट 1। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, एक और बार समझते हैं। अगर आपका 1 3 है और 2 6 है, ठीक है, ये दो आपके इंटरवल है। अगर आपका ये आपके मर्ज्ड में 1 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, मर्ज डॉट बैक, ठीक है, 1, मतलब कि इसके मर्ज डॉट बैक मतलब लास्ट जो एडेड था उसके 1 पोजीशन, ठीक है, ये 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन है। अगर इस वाली पोजीशन आपकी लेस देन है आपके अगले इंटरवल इंटर एट 0 से, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 2 6 8 10, अगर आपका मर्ज डॉट बैक की फर्स्ट पोजीशन इंटर एट 0 से लेस देन है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वो उसके अंदर आया ही नहीं था। अगर 6 लेस देन 8 है तो 8 6 के अंदर आ कैसे जाएगा, है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको मर्ज्ड में वो वाला इंटरवल डाल देना है। ठीक है, वो वाला इंटरवल पूरा उठा के डाल देना है, मतलब कि 2 6 था तो 8 10 आउट के उसके अंदर घुस चला जाएगा। ठीक है, अब चेंज कहाँ करना है, वहां चेंज करना है जब आपका ये हो ग्रेटर देन। ठीक है, मतलब कि 3 इज ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 है मतलब इस वाले से आगे वाला इसका बड़ा है, तो उसका मतलब है ये इंक्लूड हो चुका है। तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपको मर्ज डॉट बैक पे था, मतलब ये वाला ऑलरेडी एडिट था, तो मर्ज डॉट बैक पे जो था हमारा, ठीक है, उसकी ये पोजीशन अपडेट करनी है हमें। तो उसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। मैंने जैसे पीछे बताया था कि हम मैक्सिमम ले लेंगे, जैसे 1 2 3 है और 2 3 4 5 6, ये दोनों दो इंटरवल हैं, ठीक है, और ये दोनों ओवरलैपिंग है, तो हम क्या करेंगे मैक्सिमम ले लेंगे। तो इसका और इसका मैक्सिमम ले लेंगे, मतलब एक तरीके से हमें ये ही लेना है, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे कि हमारा मर्ज डॉट, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए ना, मर्ज डॉट बैक 1 कोमा इंटर एट 1। ठीक है, तो इंटर एट 1 मतलब 2 6, तो ये वाला, ये इसका मैक्स 3 कोमा 6, इन दोनों में से जो मैक्स है वो 6 ले लेगा। ठीक है, एक बार इसकी पूरी वर्किंग देख लेते हैं आप, जिससे आपको और अच्छे समझ आए। जैसे हमारा था 1 3, ठीक है, 2 6, ठीक है, 8 10 और 15 18। ठीक है, अगर आपको और थोड़ा वो चाहिए तो मैं इसको ले लेती हूँ 9। ठीक है, तो आपको और समझ आएगा। अब देखो हम आए, ठीक है, इनी हमारा मर्ज्ड अभी एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी है ये। तो इनिशियली जब एम्प्टी होगा तो हम सीधा क्या करेंगे, पहला इंटरवल पुश कर देंगे। तो अब मर्ज्ड में आ गया 1 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आए, ठीक है, हमने चेक करा ये वाला एलिमेंट, ठीक है, इंटर, अब इंटर इस पे पहुंच गया। ठीक है, हमने चेक करा ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है, तो ये बड़ा है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जब बड़ा है जब हमें करनी है मर्जिंग, तो जब बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ले लेते हैं इसका और इसका। ठीक है, इसका और इसका, तो अब क्या हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बाकी क्या हुआ, 8 10 और 9 18। ठीक है, और मर्ज्ड में हमारा ये है। ठीक है, मर्ज्ड अब अपडेट हो चुका है इससे 1 6, और हमारा इंटी पहले यहाँ था, इंटरवल जो हमारा चल रहा था अब यहाँ आ गया है। ठीक है, अब 1 6 और 8 10 में कंपैरिजन होगा। अब हम देखेंगे ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से बड़ा है छोटा है, अगर बड़ा है तो हमें करना है कुछ, अगर लेस देन है तो हमें सिंपल उठा के पुश कर देना है। अब ये देखो 6 इज लेस देन 8, तो सिंपल हमें मर्ज्ड में डाल देना है, तो 1 6, अब मर्ज्ड क्या हो गया, अब मर्ज्ड में आ गया 1 6 और 8 10। ठीक है, और हम लास्ट वाले से कंपेयर करते हैं क्योंकि हमें पहले वाले से तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम इससे देखेंगे। अब इंटर हमारा यहाँ आ गया 9 10 पे, 9 18 पे। ठीक है, अब हमने देखा
कि ये वाला एलिमेंट, ठीक है, इस वाले एलिमेंट से बड़ा है छोटा है, ठीक है, छोटा होगा तो सिंपल हम इसे पुश कर देंगे। तो अगर ये वाला इससे बड़ा है, ठीक है, अगर बड़ा है तो हम करेंगे, अगर छोटा है, ठीक है, अगर छोटा होता तो हमें कुछ नहीं करना, तो इंटरवल डाल देना होता। पर हम देखेंगे कि 10 जो है वो 9 से बड़ा है, मतलब कि 9 उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो ओवरलैपिंग यहाँ है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों का मैक्स ले लेते हैं। तो हमारा क्या है, ये किससे अपडेट हो जाएगा, 8, 10 और 18, ठीक है। तो अब हमारे मर्ज्ड में क्या आ गया, पहला इंटरवल तो वही था, ठीक है, 1, 6, ठीक है, और बैक में ये अपडेट हो गया 8, 18, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसे कोड करके देख लेते हैं, जब आपको और अच्छा समझ आएगा। अगर तब भी कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं तो ऐसे वन वे कम्युनिकेशन से मेरे को समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब हमें पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है हमें शॉर्टिंग, ठीक है। पहले हम इंटरवल्स को शॉर्ट कर देते हैं, जिससे हम इजीली मर्ज कर सकें और मिनिमम वाला हमें ना फाइंड करना पड़े। तो इंटरवल्स डॉट बिगिन, ठीक है, कॉमा इंटरवल्स डॉट एंड, ठीक है, शॉर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक वेक्टर ले लेना है रिजल्ट जिसमें हम स्टोर करेंगे, ठीक है। और वेक्टर 2D वेक्टर लेंगे हम इंट इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप ही लेने हैं, ठीक है, ले लिया। अब हम क्या चलाएंगे, हम एक एक इंटरवल को ट्रैक करेंगे। तो फॉर ऑटो, ठीक है, इंटी ही ले लेते हैं इसमें भी, और हमें इंटरवल्स में से चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे ट्रेस करते हैं। अब देखो, अब वह ऑटो का मैंने एस लिख दिया, कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब आती है यहाँ पे असली कहानी। तो पहली चीज हमें चेक करनी है इफ, ठीक है, इफ हमारा या तो मर्ज्ड एम्प्टी है, इफ मर्ज्ड डॉट एम्प्टी, ठीक है, और हमारा मर्ज्ड डॉट बैक, ठीक है, हमारे लास्ट जो एडिड है उसकी जो लास्ट इंडेक्स है, मतलब ये वाला इंडेक्स जो हमारा लास्ट एडिड है, अगर वो लेस देन है, ठीक है, लेस देन है हमारा इंटी एट 0 से, ठीक है। लेस देन है तो इसका मतलब है कि जो इंटी एट 0 है, मतलब कि ये, ठीक है, नया इंटरवल, वो अगर ये वाला उससे लेस देन है तो उसमें आया नहीं है, तो उसे डाल दो, ठीक है। तो मस्ट डॉट पुश बैक हमारा वो वाला इंटी, ठीक है, इंटरवल पूरा डाल दिया। अब एल्स में आते हैं, ठीक है। एल्स है कि मतलब लाइक वो जो हमारा पीछे वाला एलिमेंट है, ये वाला इससे बड़ा है, इसका मतलब है कि ये वाला ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो मस्ट डॉट बैक, ठीक है, मस्ट डॉट बैक, वो लास्ट वाली पोजीशन है वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, वो अपडेट हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ मस्ट डॉट बैक एट 1, इंटी एट 0, इंटी एट 1 से, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ही तो मैक्सिमम ले रहे हैं, इसका और इसका, तो ये तो इंटरवल एट 1 हो गया ना, ठीक है, ये हमारा अपडेट हो गया। अब बाहर आके हमें कुछ नहीं करना, हमें मर्ज्ड को रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब एक बार रन करके देख लेते हैं, आई होप सिंटेक्स एरर वगैरह ना हो। एक्सेप्ट तो हो गया ये सारे टेस्ट केस, ठीक है। अब लाइक इसमें देखो ना, आपको एक बार और समझा दूं, पहले सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, वर्किंग फाइन। अब देखो जैसे ये है, तो 4 और 7 है और 1 4 है, ठीक है। तो पहले हमने करा इसे शॉर्ट, तो 1 4 आगे आ गया, 4 7 बाद में आ गया, ठीक है। 1 4 आगे आ गया, कहाँ क्या, हाँ, 1 4 आगे आ गया और 4 7 बाद में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहली बात तो अगर मर्ज हमारा एम्प्टी होता है तो हमें सीधा पुश कर देते हैं। तो मर्ज्ड में आ गया 1 4,
और इंट हमारा यहाँ पहुंच गया, तो अब इससे कंपेरिजन चलेगा। ठीक है, तो हमें क्या कंपेयर करना होता है, ये दोनों कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये 4 और 4 कंपेयर होंगे, तो जो हमारा मर्ज डॉट बैक यही होगा। देखो, मर्ज डॉट बैक एट पोजीशन 1। ठीक है, मर्ज डॉट बैक एट पोजीशन 1, तो मर्ज डॉट बैक पोजीशन 1 क्या हुई, 4। ठीक है, इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो हमारा नया इंटरवल है उसकी 0 पोजीशन। ठीक है, मतलब ये इसकी 0। तो क्या 4 इज लेस देन 4, नहीं है, तो ये जाएगा एल्स पार्ट में। और वैसे भी देखो 4, ये मतलब कि देखो 1 2 3 4 और 4 5 6 7 ओवरलैपिंग है ना, तो इसलिए ये एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम लेंगे इसका और इसका। ठीक है, मर्ज डॉट बैक एट 1 पोजीशन का और एंटी एट 1 का। ठीक है, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 7, तो 1 और 7 से वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अपडेट हो गया। ठीक है, आई गेस आपको समझ आया होगा, और मेरे को बताना कमेंट में, अगर हो जाए तो डन जरूर लिखना, ना हो तो भी मुझे बताना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में डे 9 के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।